Hi everyone, very good morning to all of you. I welcome all of you on my YouTube channel English with Yes. Dear students, इन दिनों हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो है नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में तथा एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज से हम लोग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वर्ब, उसके बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। मेरा ये मानना है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वर्ब का सही प्रयोग करना सीख लेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है लगभग 60% जो है अंग्रेजी शुद्ध लिखना सीख सकते हैं और बोलना भी सीख सकते हैं। क्योंकि बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस आप नहीं लिख सकते हो। तो अगर आपको कोई भी सेंटेंस लिखना है तो उसमें वर्ब का प्रयोग करना ही होगा और उस सेंटेंस में जो है हमको वर्ब के किस फॉर्म में प्रयोग करना है, ये सब जानना अति आवश्यक होता है। वर्ब के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ये हैं कि कैसे आप जानोगे कि कोई वर्ब जो है ट्रांसिटिव वर्ब है, कोई वर्ब जो है इनट्रांसिटिव वर्ब है, या कोई वर्ब जो है ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब है तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो वर्ब से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में बनते हैं। कोई भी परीक्षा आप देने जाओगे, चाहे एकेडमिक परीक्षा देने जाओगे, चाहे आप जो है कंपटीशन में भाग लेने जा रहे होंगे, तो निश्चित रूप से वर्ब से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में आते हैं। तो जो भी वीडियो जो है आप लोगों के पास वर्ब से रिलेटेड पहुंच रहे हैं, उन सारे वीडियोस को आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा, क्योंकि यह जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत महत्वपूर्ण जोन है। जिसे आप कह सकते हो कि जिस तरह से मनुष्य के शरीर में हृदय जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, उसी प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है वर्ब जो है एक महत्वपूर्ण भाग है। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए हम लोग आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम जो है हम लोग इसकी डिफिनीशन जानेंगे। व्हाट इज वर्ब? ए वर्ब इज ए वर्ड A verb is a word used to tell or assert something about a person or thing. It is originated from the Latin word verbum, which means a word। अब देखें आप लोग इस चीज को। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू टेल और assert। टेल माने होता है कहना और assert माने होता है जोर देना किसी चीज पर। किस पर जोर देने के लिए, किसके बारे में कहने के लिए इसका प्रयोग होता है? अबाउट अ पर्सन और थिंग। आप जो है वर्ब का प्रयोग करेंगे, किस लिए करेंगे? किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बताने के लिए, उस पर जोर देने के लिए, या फिर किसी वस्तु के बारे में कुछ कहने के लिए, उस पर जोर देने के लिए हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य के होने का बोध होता है, उन्हें हम जो है वर्ब कहते हैं, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा इसको समझा जाए, हिंदी में अब डिफिनीशन लिखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आप इस चीज को समझ सकते हो। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू टेल और assert समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। मतलब
क्रिया वो शब्द होती है जिसका प्रयोग जो है किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में कुछ कहने के लिए या बताने के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसकी ओरिजिन जो है, इसकी उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है? वर्जिनेटेड। और स्टूडेंट्स यहाँ वर रहेगा WORGINATT, इट इज ओरिजिनेटेड। इसकी उत्पत्ति जो हुई है किससे हुई है? फ्रॉम द लैटिन वर्ड वर्बम से हुई है, जिसका अर्थ होता है ए वर्ड, एक शब्द। वर्ब की उत्पत्ति लैटिन वर्ड किससे हुई है? वर्बम से हुई है, जिसका मतलब होता है ए वर्ड। अब देखें, इस चीज को अच्छे समझें। क्या समझना है आपको? उदाहरण के द्वारा इसे हमें और अच्छे समझना है। जैसे देखें, बी प्ले हॉकी। अब देखें, प्ले के द्वारा जो है किस कार्य का होने का बोध हो रहा है? खेलने का बोध हो रहा है। तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किसी कार्य के होने का बोध कराते हैं वो हमारी वर्ब्स होते हैं, या जिनका प्रयोग क्या होता है? किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में कुछ कहने के लिए किया जाता है, कुछ बताने के लिए किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? उनको हम कहते हैं वर्ब। दूसरा उदाहरण देखें, जैसे शी राइट्स एन एसे। वो क्या करती है? लिखती है। अब देखो, राइट के द्वारा जो हो रहा है लिखने का कार्य हो रहा है, लिखने के कार्य का बोध हो रहा है, इसलिए राइट हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए, मोहन फ्लाइज ए काइट। मोहन क्या करता है? पतंग उड़ाता है। तो फ्लाई के द्वारा जो है यहाँ उड़ाने के कार्य का बोध हो रहा है, इसलिए ये जो है फ्लाई हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, कुमार रीड्स अ नॉवेल। कुमार क्या करता है? रीड्स माने होता है पढ़ना। तो रीड के द्वारा जो है यहाँ पढ़ने का बोध हो रहा है, इसलिए रीड हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। अब देखें, आई हैव लर्नेड कंप्यूटर। मैंने क्या किया है? सीख लिया है। क्या सीख लिया है? कंप्यूटर सीख लिया है। तो लर्न के द्वारा जो है सीखने की क्रिया का बोध हो रहा है। तो ऐसे शब्द जिनसे जो है क्या होते हैं? जिनसे जो है कार्य के होने का बोध होता है, उन्हें हम वर्ब कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ऐसे शब्द जो कि क्या करते हैं? किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं, कुछ बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम वर्ब कहते हैं। फ्लाई जो है क्या कर रहा है? ये बता रहा है कि मोहन क्या कर रहा है? पतंग उड़ाने का काम कर रहा है। राइट ये बता रहा है कि सी जो है क्या कर रही है? निबंध लिखने का काम कर रही है। और प्ले ये बता रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? आके खेलने का काम कर रहे हैं। तो अब निश्चित रूप से आप लोग इस चीज को अच्छे समझ गए होंगे कि वर्ब का मतलब क्या होता है। वर्ब का मतलब ये होता है कि ये जो है कार्य के होने का बोध कराती है, घटना के घटित होने का बोध कराती है। अब देखें काइंड्स ऑफ वर्ब। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब। देखें, इसको मैं एक चार्ट बना दे रहा हूं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। इधर हमारा है मेन वर्ब, जिसे आप क्या कह सकते हैं? इसे आप प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं। इधर देखें, इधर हमारी जो है क्या है?
इधर हमारी डियर स्टूडेंट्स है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जिसे आप क्या कह सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं सहायक क्रिया कह सकते हैं। ये मेन वर्ब जो होती है इसके भी प्रकार हैं। तो मेन वर्ब के क्या प्रकार हैं? मेन वर्ब के दो प्रकार हैं डियर स्टूडेंट्स। एक आपका क्या है, एक है आपका ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं सकारात्मक क्रिया। और इसका जो दूसरा प्रकार है उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया। इधर देखें ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमारी कौन कौन सी है डियर स्टूडेंट्स। ऑक्सिलरी वर्ब के जो होते हैं दो होते हैं प्रकार। ऑक्सिलरी वर्ब के भी क्या प्रकार हैं? दो प्रकार है। पहला हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स? पहला हमारा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हिंदी में कहते हैं प्राथमिक सहायक क्रिया। प्राथमिक सहायक क्रिया। और दूसरा हमारा जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है? दूसरा हमारा जो प्रकार है इसका वो है मॉडल। वो है क्या? वो है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या कहते हैं? मूड बताने वाली क्रिया। मूड बताने वाली क्रिया। मूड बताने वाली क्रिया। तो इस तरह से आप लोग इस चीज को अच्छे समझ सकते हो। प्रायः परीक्षा में क्या होता है डियर स्टूडेंट, प्रायः परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछ लेते हैं कि कोई वर्ब आपको दे देंगे सेंटेंस में और आपसे पूछेंगे कि दी गई वर्ब जो है ट्रांजिटिव है या दी गई वर्ब जो है इंट्रांजिटिव है या फिर दी गई वर्ब जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है कि दी गई वर्ब जो है क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। डियर स्टूडेंट्स एक चीज और समझ लीजिए, अभी हम लोग जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं काइंड्स ऑफ वर्ब का, यहाँ हम देख रहे हैं किसका? यहाँ हम देख रहे हैं फाइनाइट वर्ब का ना। एक चीज और जान लीजिए आप जो है, एक क्लासिफिकेशन जो होता है वर्ब का और भी होता है, वो क्या है आपका? फाइनाइट वर्ब और क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ ये जो चार्ट मैंने बनाया है ये किसका चार्ट बनाया गया है? यहाँ पर आपको फाइनाइट वर्ब जो होती है उसका चार्ट बनाया गया है। तो फाइनाइट वर्ब के क्या होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला आपका क्या है डियर स्टूडेंट्स? पहला है आपका मेन वर्ब जिसे आप प्रिंसिपल वर्ब कहते हो। प्रिंसिपल वर्ब के दो प्रकार होते हैं। पहला आपका क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब होता है और दूसरा क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। और जो फाइनाइट वर्ब का जो दूसरा प्रकार होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है क्या? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा हमारा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में भी क्या होते हैं? कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम जब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है पढ़ना डिटेल में शुरू करेंगे, सीखेंगे। लेकिन ओरल आप इतना समझ सकते हो कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी क्या होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी दो प्रकार का होता है। जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? मुख्य रूप से तीन प्रकार होता है। जैसे कि आपका होता है टू बी और आपका एक होता है टू हैव और एक होता है टू डू। तो जैसे आप क्या करेंगे, जैसे आप जब प्राइमरी ऑक्सिलरी टू बी का प्रयोग सीखोगे, टू बी का प्रयोग सीखोगे तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है? इज, एम, आर, वाज और किसका प्रयोग सीखना पड़ता है? वर का। तो ये देखिए, ये जो होता है हमारा जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है इसमें क्या करना पड़ता है? इज, एम, आर, वाज और वर। वर का प्रयोग जो होता है लिंकिंग वर्ब के रूप में भी होता है और इसका प्रयोग जो है कैसे होता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है।
तो फिलहाल जब हम लोग जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ना सीखेंगे तो इन चीजों को डिटेल से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, सर्वप्रथम जो है हम ट्रांजिटिव वर्ब को और इंट्रांजिटिव वर्ब को सीखेंगे आज के वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में सीखते हैं। व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? देखिए इन चीजों को आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि वर्ब जो है मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि ये क्या है। ये जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का हार्ट होता है। क्यों हार्ट होता है? कि जिस प्रकार से मनुष्य का हार्ट जो है क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग होता है। बिना उसके सही सही प्रयोग के हमारा शरीर जो है कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता है। उसी प्रकार से बिना वर्ब के सही प्रयोग से आप ना तो अंग्रेजी सही बोल सकते हो और ना ही अंग्रेजी सही लिख सकते हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा जो मेन वर्ब है उसका पहला प्रकार जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया होती है? इसको दो तरह से समझा जा सकता है कि सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जहां पर जो है जो एक्शन होता है, जो डूअर का जो एक्शन होता है, जो सब्जेक्ट का जो एक्शन होता है वो क्या होता है, वो पासिंग ओवर होता है। मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होता है, किसी दूसरी जगह पर क्या होता है, उसका एक्शन जो होता है परावर्तित हो जाता है, दूसरी जगह पर वो जाता है, दिखाई देता है, परावर्तन उसका दिखाई देता है, उसका असर दूसरी जगह पर परावर्तित हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है, सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जहां पर जो डूअर जो होता है, जहां पर जो परफॉर्मर जो होता है, जो हमारा जो सब्जेक्ट होता है, उसका एक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर होता है, पास ओवर होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। या इसको दूसरी तरह से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जिन क्रियाओं के साथ क्या होता है, जिन क्रियाओं के साथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जिन क्रियाओं में क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होता है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, उन्हें हम कहते हैं सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब उदाहरण के रूप में देखा जाए, जैसे ही गेव मी ए बुक। अब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, दरअसल होता क्या है, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो सदैव जो होती हैं डबल ऑब्जेक्ट लेती हैं। डबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक हमारा होता है क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस चीज को हम लोग पैसिव वॉइस में पढ़े हैं। आप, मुझे पूरा विश्वास है कि पैसिव वॉइस से रिलेटेड जितनी भी वीडियो आप लोगों के पास भेजी गई उनको आपने अच्छे से देखा होगा। अब देखो, जैसे इसमें क्या है, मी और ए बुक जो है, इसमें क्या है, दो ऑब्जेक्ट है। तो मी हमारा जो है इसमें क्या है, मी हमारा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ए बुक हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब कैसे आप जानोगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसको भी हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं पैसिव वॉइस पढ़ते समय। तो देखिए, जिसको कोई चीज दी जाती है, जिसको कोई चीज दी जाती है या जिसके लिए कोई काम किया जाता है, वो हमारे सब क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, किसको दिया जा रहा है, किताब, मी को दिया जा रहा है। तो जिसे कोई चीज दी जाए या जिसके लिए कोई चीज की जाए उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और क्या होता है, जिस व्यक्ति को जो चीज दी जाती है या फिर जिस व्यक्ति के लिए कोई चीज जो की जाती है वो हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो, जैसे यहाँ पर मी को क्या किया गया, एक बुक दी गई, तो जो चीज दी जाएगी वही हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। बहुत सारी बुक्स में आप लोगों को ऐसे भी मिल जाता है कि ये जो हमारा जो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, लिविंग होता है, और ये हमारा जो है क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारा नॉन लिविंग होता है। लेकिन इस बात को मैं पूर्णतः सही नहीं मानता। क्यों नहीं सही मानता? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया, जैसे ही गेव मी ए डॉग मैंने लिख दिया। अब बताओ, अब बताइए यहाँ पर क्या होगा। अब आप क्या कर सकते हो, इस जो कुछ बुक्स में जो ये दिया गया है कि हमारा जो है क्या होता है, हमारा जो इनडायरेक्ट होता है ये क्या होता है, ये लिविंग होता है। क्या होता है, लिविंग होता है। और हमारा यहाँ तो मान लीजिए बात सही लागू हो जाएगी,
और डायरेक्ट जो हमारा होता है वो क्या होता है, वो नॉन लिविंग होता है। क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। लेकिन अब इस उदाहरण को देख लिया जाए, इसमें हमारा क्या है डियर स्टूडेंट, इसमें जो है मी भी हमारा लिविंग है और डॉग भी हमारा क्या है, लिविंग है। तो मैंने जो आप लोगों को बताया है उस चीज को आपको याद रखना होगा। मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने ये बताया कि जिसे कोई चीज दी जाएगी, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मी को ही डॉग दिया जा रहा है, तो मी हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और जो चीज दी जाएगी चाहे वो लिविंग होगी और चाहे नॉन लिविंग होगी, वो सदैव क्या होती है डियर स्टूडेंट, तो हमारा जो होती है क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। तो इस चीज को आप लोगों को अच्छे से समझना चाहिए। चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में क्या है, जैसे माई एल्डर ब्रदर, जैसे मैंने क्या लिखा, माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर राइट्स ए स्टोरी। अब देखें माई एल्डर ब्रदर जो है क्या है, इसमें आपका ये आपका सब्जेक्ट है और वर्ब जो है आपकी क्या है, इसमें राइट है। अब देखो इस राइट के साथ क्या है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट और ये स्टोरी क्या हो गई, ये हो गई आपका ऑब्जेक्ट। तो जो क्रियाएं क्या होती हैं, जो क्रियाएं अपने साथ क्या लिए हों, जो क्रियाएं अपने साथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिए होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पर गेव क्रिया थी तो गेव का सब्जेक्ट क्या है, यही है। अब इसमें चूंकि दो ऑब्जेक्ट हो गया था, एक आपका क्या था, मी था, एक बुक था। फिलहाल आपसे ये नहीं मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट है कि दो ऑब्जेक्ट है, आपको यह देखना है कि क्या उस क्रिया के साथ कोई ऑब्जेक्ट है। यदि उसके साथ ऑब्जेक्ट है, चाहे एक ऑब्जेक्ट हो चाहे दो ऑब्जेक्ट हो, तो वो क्रिया हमारी क्या होती है, वो ट्रांसिटिव वर्ब होती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जैसे यू, जैसे मैंने क्या लिखा, यू ड्रिंक मिल्क, यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे। अब देखो यहाँ जो ड्रिंक जो है वर्ब है, इसके साथ क्या हो रहा है, मिल्क जो है ये जो है क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट है। तो अगर क्या हो रहा है, जो डूअर हमारा जो होता है, जो हमारा सब्जेक्ट जो होता है, अगर इसका जो भी काम किया जा रहा है वो काम अगर कहीं पर क्या हो रहा है, पासिंग ओवर हो रहा है, किसी जगह पर क्या हो रहा है, पासिंग ओवर हो रहा है, उस पर परावर्तित हो रहा है, तो वही उस वाक्य में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अब ये ड्रिंकिंग का काम जो है कहाँ पासिंग ओवर हो रहा है, मिल्क पर पासिंग हो रहा है, ठीक ना। और यहाँ पर जो राइट का काम हो रहा है, लिखने का जो काम हो रहा है, कहाँ पर पासिंग हो रहा है, स्टोरी पर हो रहा है। अब ये गेव वाला जो काम है ये दो जगह पासिंग ओवर हो रहा है, एक तो मी के ऊपर हो रहा है और एक बुक के ऊपर हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हो गए। तो जिन क्रियाओं के साथ क्या हो, सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट होते हैं, वो हमारी ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जैसे किरण सिंग्स ए सॉन्ग, किरण क्या करती है, एक गीत गाती है। अब देखो ये सिंग नामक क्रिया के साथ किरण जो है क्या है, सब्जेक्ट है और एक सॉन्ग जो है क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी क्रियाएं जिनके साथ क्या होता है डियर स्टूडेंट, जिनके साथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं, वो हमारी सब की सब क्या होती हैं, ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको क्या होगा, प्रायः परीक्षाओं में देखने को लिए मिलता है कि क्या करेंगे, क्रिया को दे देंगे और आपसे क्वेश्चन करेंगे कि दी गई क्रिया आपकी ट्रांसिटिव है कि इनट्रांसिटिव है कि ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी में दे देगा कि मॉडल ऑक्सिलरी है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इन सारी चीजों को आपको समझना होगा। तो अगर किसी भी क्रिया के साथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होगा डियर स्टूडेंट, तो वो क्रिया हमारी क्या होती है, वो क्रिया हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब दूसरा जो इसका प्रकार है मेन वर्ब का, वो क्या है, इनट्रांसिटिव वर्ब है। अब इनट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं, इनट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती है डियर स्टूडेंट जहां पर एक्शन जो है क्या होता है, पासिंग ओवर नहीं होता है, जहां पर एक्शन जो है क्या होता है, एक ही जगह पर सीमित रह जाता है, सब्जेक्ट पर ही उसका असर पड़ता है, ऑब्जेक्ट पर उसका असर कहीं दिखाई नहीं देता है। तो हमारा जो दूसरा मेन वर्ब का प्रकार है वो है इनट्रांसिटिव वर्ब। क्या है, इनट्रांसिटिव वर्ब। इनट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसके साथ क्या होता है, कर्म नहीं होता है, जिसके साथ जो है ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसके साथ सिर्फ सब्जेक्ट होता है। अर्थात यहाँ पर जो डूअर का जो एक्शन होता है, जो सब्जेक्ट का जो एक्शन होता है, वो कहीं पर
पासिंग ओवर नहीं होता है, वो क्या होता है, उसका असर सिर्फ जो है सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। जैसे देखो, जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा, द बेबी क्राइज, द बेबी क्राइज लाउडली, मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो यहाँ जो क्या हो रहा है, चिल्लाने वाला जो काम हो रहा है, इस चिल्लाने वाले काम का असर जो है क्या हो रहा है, वो कहीं पर पास ओवर नहीं हो रहा है। इसका असर सिर्फ किस पर पड़ रहा है, इसका असर सिर्फ सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। जैसे सी बीप्स बिटरली, वो क्या करती है, बिटरली, वो फूट फूट कर रोती है। तो अब देखो इसका जो रोने वाला जो काम हो रहा है, इसका असर सिर्फ किस पर पड़ रहा है, इसी पर पड़ रहा है, यानी सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। इसका जो रोने वाला काम है कहीं पर पास ओवर नहीं हो रहा है। तो अगर क्या हो रहा है, जो एक्शन किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, डूअर के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, अगर वो क्या हो रहा है, वो कहीं पर पास नहीं हो रहा है, कहीं पर परावर्तित नहीं हो रहा है, कहीं पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो वो सारी क्रियाएं हमारी क्या हो जाती हैं, वो हमारी अकर्मक क्रियाएं हो जाती हैं, इंट्रांसिटिव। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जैसे अगला एग्जांपल क्या है, यू लाफ, यू लाफ, तुम क्या करते हो, हंसते हो। अब देखो, यू लाफ, तुम हंसते हो। तो अब ये लाफ वाला जो काम है डियर स्टूडेंट्स, ये भी क्या हो रहा है, ये इसका असर सिर्फ यू पर ही देखने को मिल रहा है। इसका असर जो है कहीं और दूसरी जगह पर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया, और कुछ भी लिख दिया, जैसे यू लाफ इन द पार्टी, इन द पार्टी। अब क्या कर रहे हो, आप पार्टी में हंस रहे हो ना, तो आपके हंसने से क्या हो रहा है, पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप भाई हंस रहे हो, सब हंस रहे हैं, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो यहाँ पर लाफ जो है क्या हो रहा है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि इसका जो एक्शन है वो क्या हो रहा है, कहीं पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कहीं पर पास ओवर नहीं हो रहा है। अब देखो जैसे मैंने क्या लिखा, बर्ड्स, बर्ड्स फ्लाई मैंने लिख दिया, चिड़िया क्या करती हैं, उड़ती हैं। तो अब देखो यहाँ जो उड़ने वाला जो काम हो रहा है, ये कहीं पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो अब ये आपका क्या है, फ्लाई जो है आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि जो उड़ने वाला जो काम हो रहा है, ये वहीं पर स्टॉप हो जा रहा है। किसके साथ स्टॉप हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है, सब्जेक्ट के साथ ही स्टॉप हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। इसका असर कहीं दूसरी जगह पास ओवर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जिसे मैंने क्या लिखा, डॉग्स बार्क इन द नाइट। मान लीजिए मैंने लिखा, कुत्ते क्या करते हैं, रात में भौंकते हैं डियर स्टूडेंट। अब कुत्ते रात में भौंकेंगे तो क्या होगा, रात पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ना तो रात छोटी हो जाएगी, ना तो रात बड़ी हो जाएगी, ना तो रात ठंडी हो जाएगी, ना तो रात गर्म हो जाएगी, ना क्या होगा, कुत्तों को भौंकने से रात में पानी की बरसने लगेगा। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, ये जो बार्क वाला जो काम है आपका, जो भौंकने वाला काम है, ये कहीं पर पास ओवर नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या है, ये जो बार्क हमारा जो है, ये भी हमारा जो है इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो इंट्रांसिटिव वर्ब किसको कहते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब ऐसी क्रियाएं होती हैं जहां पर डूअर का एक्शन क्या होता है, कहीं पर पास ओवर नहीं होता है। और ट्रांसिटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती है, जहां पर डूअर का एक्शन जो होता है दूसरों पर जो है पास ओवर होता है। तो आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने वर्ब की डिफिनीशन को जाना, और वर्ब्स के जो काइंड्स होते हैं उनको जाना। वर्ब्स के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एक है हमारा मेन वर्ब और दूसरा हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब जो हमारी होती है उसके दो प्रकार होते हैं, पहला हमारा क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा हमारा क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके साथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होता है, और इंट्रांसिटिव वर्ब वो होती है जिसके साथ सब्जेक्ट केवल होता है और ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ट्रांसिटिव वर्ब में एक्शन जो है क्या होता है, दूसरी जगह पर किसी वस्तु पर परावर्तित होता है, लेकिन इंट्रांसिटिव वर्ब में जो है एक्शन जो है सिर्फ कर्ता तक ही सीमित रहता है, वो कहीं पर पास ओवर नहीं होता है। अब अगली वीडियो में हम लोग जो है, जो हमारा सेकेंड वर्ब का काइंड है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, उसके बारे में पढ़ना सीखेंगे। तो वर्ब जो है एक महत्वपूर्ण जोन है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। जो भी चीजें आप लोगों के पास पहुंच रही हैं वो ऑथेंटिक हैं, वो प्रमाणित हैं, वो जो है बहुत ही यूजफुल हैं। तो आप लोग जो है इन वीडियोस को जो आपके पास पहुंच रहे हैं स्वयं भी देखें, अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाएं, जिससे कि वह लोग भी इसका फायदा उठा सकें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि मैंने आप लोगों को कई बार बता दिया है
कि अभी तो हम जो है क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी की जो बेसिक चीज़ें हैं उनको लर्न कर रहे हैं, उनको सीख रहे हैं। और जैसे ही हमारा जो है ये बेसिक लेवल जो है समाप्त हो जाएगा, हम लोग जो है एडवांस लेवल बढ़ेंगे, तब आप लोगों को और भी आनंद इसमें मिलेंगे और भी ढेर सारी जानकारियाँ मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।